दोस्तों, रात के टाइम जब आप बेड पे सोने जाते हैं तो दिखता होगा आपको कि अच्छे से प्रॉपरली आपको नींद नहीं आती है। नींद ना आने का कारण क्या है? अगर आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर पूरी तरह से आपकी मांसपेशियां जो हैं, आपकी वेन्स, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बैलेंस ही नहीं है या प्रॉपरली तरीके से फ्लो ही नहीं कर रहा है शरीर में, तो आपकी मांसपेशियों में दर्द की वजह से आप पूरी रात करवट बदलते रहते हैं पर प्रॉपर नींद आपको नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है? जब तक आप इसकी पूरी प्रॉपर जड़ के बारे में नहीं जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिसके कारण आपको प्रॉपरली रात को नींद नहीं आती है, तो आप कैसे जान सकेंगे कि आपके शरीर में क्या कमी है। आपके शरीर के अंदर कमियों के बारे में हम आज कुछ बात करेंगे और उसके साथ साथ आपको ऐसे दो बीजों के बारे में भी बताएंगे जो कि आपको स्टेमिना आपका बूस्ट करेगा और आपको एनर्जेटिक रखेगा, आपकी बॉडी को एकदम फिट एंड हेल्दी रखेगा मेरी तरह। तो मेरा नाम है कुलदीप चौहान, स्वागत करते हैं आपका एक और वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कुछ और नया, जिससे आपके शरीर के ऊपर आप और हम अच्छी तरह से अपनी हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट जी सके। तो यूं तो बात करें, हम सोने से शुरुआत करते हैं रात के और पूरी दिनचर्या के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो लंबी होने जा रही है थोड़ी सी, बट वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें आप, और वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, कैसे आप इसको बिल्कुल ठीक रख के अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। तो जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो करवटें बदलने का कारण है आपकी मांसपेशियों के अंदर दर्द होता है। कभी आपके पीठ में दर्द होता है, तो कभी आपकी काफ मसल में, कभी आपके पैरों के तलवों में दर्द हो रहा है, कभी आपके शोल्डर में दर्द हो रहा है, कभी आपकी नेक में दर्द हो रहा है, कभी आपके शोल्डर में दर्द है। तो ये सारी जो समस्या है पेन की, जितना भी आपके बॉडी के अंदर पेन है, ऐसा क्यों है कि आपके शरीर में ये दर्द मूव ऑन करता है, कभी इधर तो कभी उधर। अब ये दर्द आपका अर्थराइटिस का भी हो सकता है। अर्थराइटिस एक बीमारी है जिसमें उसके गठिया बोलते हैं, और उस बीमारी के अंदर ये दर्द जो आपका होता है मांसपेशियों से एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। और बहुत लोगों को तो इन्फ्लामेशन की भी दिक्कत है, जिसके पैरों में या फिर हाथों में सूजन आ जाती है। कभी गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरह की गाउट की प्रॉब्लम होती है। और उसे गाउट के बाद आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक होने के लिए कि भाई हमें तो दवाइयाँ चाहिए या फिर हमें इस प्रॉब्लम का निवारण चाहिए, कैसे ठीक हो सकते हैं हम इस दिक्कत से, तो आपको कुछ टाइम के लिए दवाइयाँ लिख दी जाएंगी। आप उन दवाइयों को खाएंगे तो थोड़े दिन आराम भी रहेगा, बट उसके बाद दोबारा से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बट मैं आपको जो अब हेल्दी नुस्खा बताऊंगा एक, जिसके कारण आप उसे अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको दिक्कतें फेस करने को नहीं दिखेंगी। तो ऐसा कब कब होता है? ऐसा तब हो सकता है जब आपके शरीर के अंदर प्रोटीन जो मात्रा है वो यूरिन से एक्स्ट्रा वॉश आउट हो रही हो, मतलब यूरिन से बाहर निकलती है। जब आपकी प्रोटीन की जो क्षमता होती है आपकी बॉडी के अंदर, अगर सपोज करो 80 केजी अगर वेट है, तो आपको 80 ग्राम्स पर डे का प्रोटीन चाहिए ही चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी और वेल्दी रखने के लिए। अगर आपके बॉडी के अंदर 80 की जगह 70 या 60% भी अगर ग्राम प्रोटीन होगा, तो वो आपको कमी महसूस कराएगा। कमर में दर्द हो सकता है, आपको पैरों में दर्द हो सकता है आपके। इस तरीके से आपको बॉडी में मांसपेशियों के रिलेटेड दिक्कत आएगी जब तक आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो पूरी तरीके से संतुलन नहीं होगा, समतल नहीं होगा। तब तक आपके शरीर के अंदर आपको दिक्कतें देखने को मिलती ही रहेंगी, लगातार रहेंगी। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करके आपको आज सॉल्यूशन देंगे होम रेमेडी का, जिसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी को रिकवर कर सकेंगे 1 महीने के 15 दिन के अंदर। अगर आपकी मांसपेशियां दर्द करती हैं, आपकी बॉडी के अंदर दर्द होता है कहीं पर भी, तो आप उसी बारे में ये वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को देखते रहिए। जैसे आप कुछ टाइम बाद बाहर घूमने के लिए निकले और तो आपकी बॉडी लगती है आपको टायर्ड, जैसे आपने कुछ भी काम नहीं किया है, आप बिल्कुल फ्री और वेले बैठे हो, या फिर आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी काम करके आपको ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है। जब आपको ऐसा लगे कि आपको ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स की, कुछ एसिड्स की कमी है, कुछ प्रोटीन की कमी है, कुछ
सप्लीमेंट्स की कमी है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करती हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर। अगर अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी के अंदर कम है तो आपकी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स काम करेगा अलग। आपकी बॉडी के अंदर केमिकल की कमी है किसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम का ही ले लो आप। कैल्शियम की अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी है तो आपके बोन्स में दिक्कत आएगी। आपकी जो बोन्स होगी वो पूरी तरह से स्ट्रोंग नहीं होगी, मजबूत नहीं होंगी, वीक बोन्स होंगी, उनमें दर्द होना शुरू हो सकता है, स्वेलिंग आ जाएगी उनमें। तो इस तरीके से आप पहचान सकेंगे आपके अंदर क्या शिकायत है, आपके अंदर क्या कमियां हैं ऐसी जिनकी वजह से आपको ये दिक्कतें दिख रही हैं कि आपके शरीर के अंदर कमियां ही कमियां आपको नज़र आ रही हैं। बॉडी में कमी हो सकती है आपकी जिंक के कारण। अगर जिंक आपकी बॉडी के अंदर कम है तब भी आपको ये दिक्कतें दिख सकती हैं, कमजोरी आ सकती है, इम्यूनिटी आपकी वीक हो सकती है, आपकी आंखों पे भी फ़र्क पड़ सकता है। आंखों में आपका प्रॉपर एक्टिव नहीं होगी आपकी आंखें की रोशनी भी कमज़ोर हो सकती है। जिंक की ही बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक जिंक से आपको इतनी सारी चीज़ों में डिफरेंस दिखने को मिलेगा कि आपकी आंखों से लेके पैरों से लेके पूरे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है एक जिंक का। अगर आप जिंक की मात्रा आपके शरीर में कम है तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी ही दिखेंगी, फेस करने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर आपके शरीर पे मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारा कंबाइन जो काम करता है, ये काम करता है हमारा एक बीज। जिस सीड्स के बारे में मैं बताऊंगा उस बीज के अंदर ये सारी चीज़ें आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगी। और रिकवरी के लिए इतना ज़बरदस्त है। पहले तो ये पाया जाता था अदर वेस्ट इंडिया में, बट आज अब के टाइम पे ये नॉर्मली हमारी इंडिया में पाया जाता है और आप इसे इजीली कहीं मार्केट से, वेजिटेबल शॉप से या फिर किराना स्टोर से खरीद सकते हैं। सेम दूसरी भी रेमेडी है वो भी बताऊंगा, उसे भी आप खरीद सकते हैं मार्केट में, वटेवर कहीं से भी आप ले सकते हैं, किराना स्टोर, मार्केट या फिर कहीं किसी भी सब्जी स्टोर से। तो आप जब आप लेंगे ये सारी चीज़ें तो इनका भी तरीका आपको बताऊंगा कि आपको तरीका किस तरीके से खाना है और किस तरीके से आपको ये अपनी लाइफ में शामिल करने हैं, कैसे आप इसे खा के हेल्दी और वेल्दी रह सकते हैं। तो थोड़ी सी और बात करना चाहेंगे। आंखों के अलावा हम बात करेंगे आपकी वेन्स के यानी कि मांसपेशियों के ऊपर। अगर आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी तो आपको दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं। नंबर 1, आपकी पीठ में जब दर्द रहता है तो आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते। जब आप किसी के घर पे जाएंगे, आप गेस्ट हो, एज अ गेस्ट अगर आप किसी के घर पे जाते हो तो आपको क्या कमी महसूस होने को मिलेगी, आपकी बॉडी के शरीर के अंदर आपको मिलेगी कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है। अब वो कमर में दर्द आपका जाएगा कैसे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ना तो वाटर इनटेक है ना प्रॉपर प्रोटीन इनटेक है। जब तक आपकी बॉडी के अंदर ना प्रोटीन अच्छे से जा रहा, ना पानी अच्छे से जा रहा, ना खाना अच्छे से जा रहा, तो आप कैसे बैठेंगे। कमर में दर्द तो बहुत छोटी सी बात है और बहुत बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। हाथ में दर्द रहेगा, सर्वाइकल के जो पॉइंट्स है कुछ हमारे बैक में उस पे रहेगा, थोरोसिस स्पाइन में रह सकता है, स्टैटिक नर्व में रह सकता है। तो ये सारी दिक्कतें दिखती हैं। मेरे सामने भी ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट मेरे सामने आए हैं जिनका मैंने इलाज किया है। उनको स्टैटिक नर्व्स की दिक्कत आती है। एक पैर, राइट पैर से दर्द उठेगा और वो ऊपर शोल्डर तक तो नहीं, पर हमारे बैक जो है ऊपर लोअर स्पाइन है जो हमारी L4, L5, S1 यहाँ तक जाता है। और इस स्पाइन तक अगर दर्द जाएगा और फिर ये मूव ऑन करेगा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और कभी आएगा कभी चला जाएगा। तो स्टैटिक नर्व्स की दिक्कत होती है जिसके कारण हमारा यूरिन भी, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा यूरिन प्रॉपर तरीके से फ्लश नहीं हुआ है। मतलब हम पूरी तरह से यूरिन के लिए अगर गए हैं तो हमारा यूरिन पास नहीं हुआ है। यूरिन में आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि एक एक दो दो बूंद भी आ रही हैं, टिप 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 लाइक इस तरीके से। तो ये भी प्रोटीन हमारी बॉडी से निकल जाता है। अगर प्रोटीन होल्ड नहीं हो रहा हमारे बॉडी में तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं तो कमी आ रही है ना हमारे शरीर में। हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन होल्ड होगा तभी जाके है, हमारा प्रोटीन होल्ड होने का कारण है। और एक गिलास दूध में, ये भी पता होगा आपको, 30 से 40 ग्राम, सिर्फ 30 से 40 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। एक अगर आप 100 ml दूध ले रहे हैं उसमें सिर्फ 30 से 40 ग्राम ही आपको प्रोटीन मिलेगा, वो उसके अलावा वो प्रोटीन है ही नहीं। और कई बार आपने देखा होगा जैसे पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाने के बाद क्या करते हैं लोग,
पनीर को जब कच्चा दूध लिया, उसमें नींबू डाला, और जैसे भी पनीर को बनाते हैं, मैंने तो बनाया नहीं, पर पनीर बनाते हैं इस तरीके से, तो जो दूध बचता है बाकी का, पनीर के बाद जो पानी होता है, उसके अंदर होते हैं 9 अमीनो एसिड्स, मतलब 9 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत अच्छी मात्रा देते हैं। बट उसे क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। हम सोचते हैं ये वेस्ट है, इसके अंदर कुछ नहीं है, और सबसे मेन जो पार्ट है वो उसी के अंदर है। पनीर के एक क्वालिटी और बताई गई है, टोफू पनीर। तो वो पनीर जो आता है वो भी पनीर प्रोटीन में काउंट होता है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। और जो ये पानी की मैं बात कर रहा हूँ, जो पानी हम फेंक देते हैं, इस पानी को बाजार के अंदर ही मशीनों के द्वारा इसे सुखाकर और थोड़े से इसके अंदर केमिकल्स और डाल के इसमें बना के इसे अच्छी तरह से तैयार करके महंगे दामों में बेचा जाता है, अच्छे रेट पे बेचा जाता है, जिससे कि मार्केटिंग कर सके लोग। और मार्केटिंग करेंगे तभी जाके लोगों को इनकम बनेगी, वरना इनकम भी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हम बात करेंगे, ये बताएंगे आपको कि ये सारी जो दिक्कतें, मांसपेशियों की दर्द या फिर ब्लड का गाढ़ा होना, आपकी शुगर मेंटेन नहीं होना, शुगर की भी थोड़ी सी बात करते हैं। शुगर में भी मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है लोगों को। मीठा खाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि शुगर मेंटेन कैसे करें। तो मीठा तो आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मीठा खाने के साथ साथ आप वर्कआउट भी तो करो ना। प्रॉपर वर्कआउट नहीं करोगे तो कैसे, आपको तो खुद ही है ना पता होगा कि दिक्कतें महसूस करने को तो खुद मिलेंगी ना आपको। अगर आप टाइम से नहीं करोगे वर्कआउट, खा तो रहे हो आप, पर आप बर्न नहीं कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो दिक्कतें मिलेंगी ना, बिल्कुल मिलेंगी आपको। तो बर्न तो आपने कर लिया मीठा, अगर अगर बर्न कर भी लिया है आपने मीठा, तो आपने उतना ही दोबारा बॉडी के अंदर क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, ऐड ऑन कर लिया है शरीर के अंदर। तो आप उसे जब तक बर्न नहीं करेंगे ना, तब तक आपको दिक्कतें होंगी ही होंगी। अब बर्न करने का तरीका क्या है, या तो आप वॉक कीजिए सुबह। अगर आप डेली वॉक करते हैं, नॉर्मल वॉक करते हैं या हैवी वर्कआउट करते हैं, तो आपको दिक्कतें मिल ही नहीं सकती। बॉडी के अंदर आपकी दिक्कत एकदम सॉल्व हो जाएंगी और आप एक एनर्जेटिक फील करोगे शरीर के अंदर। आपकी बॉडी में एक्टिव रहेगी पूरी पूरी आपकी बॉडी। और जो ये मांसपेशियों में जो दर्द रहता है आपके, या फिर आपकी कमर में दर्द रहने का कारण है, या आपके काफ मसल में रहने का दर्द का कारण है, स्टैटिक नर्व में कारण है अगर, तो ये आपकी समस्या आपको मिल ही नहीं सकती देखने को, बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो थोड़ा सा सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना आपको ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक भी करें और अपने आप को हेल्दी वेल्दी रखिए। आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो आपकी हार्ट हेल्थ पे, आपके लीवर पे, आपकी किडनी पे, आपके होल बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसका पड़ेगा। जब इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी के ऊपर, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है दर्द की। अलग अलग जगह पे आप दर्द बताते हैं, पूरी तरह से आप काम नहीं कर पाते, थोड़ा सा काम करेंगे और आपको लगेगा कि पता नहीं मैंने तो कितना काम कर लिया, और थक जाएगी आपकी पूरी तरह से बॉडी। और थकने के बाद आप परेशान होके हार थक के बैठ जाएंगे कि मुझसे नहीं हो रहा भाई ये काम, मैं नहीं कर सकता, अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। जबकि आपने काम तो इतना सा किया है और थकान आपको इतनी हो रही है। तो ऐसी प्रोटीन की जब मात्रा आपके शरीर से निकल जाती है, तब आपको ये चीज़ें मिलती है देखने को कि आपके शरीर के अंदर मांसपेशियों में दर्द की वजह से प्रोटीन बाहर तो निकल गया, बट आपको एनर्जी तो मिली ही नहीं। जब तक आपके शरीर में एनर्जी आएगी नहीं, तो आपको कैसे फील होगी, सारी चीज़ें फील हो ही नहीं सकती आपको ये चीज़ें। आप खुद ही समझदार हो, वैसे तो इतना बताने की, एक्सप्लेन की तो ज़रूरत नहीं है, बट खुद ही आप इतने समझदार हो कि अगर आप ये चीज़ें इग्नोर करना शुरू करेंगे, इग्नोर करने के बाद आपको दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेंगी, कम नहीं हो सकती। दिक्कतें आपकी बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, घटेगी नहीं। एक टाइम आएगा कि ब्लास्ट, मतलब आप इस दुनिया से जा चुके होंगे और कोई फ़ायदा नहीं कि आप बिना एज के और अपने बिना काम किए हुए इस दुनिया को अलविदा कह दें। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। तो आपको अपनी शरीर का ध्यान खुद रखना है, स्वयं रखना है। आप अपने शरीर के, अपनी बॉडी के जिम्मेदार भी खुद ही हो। अगर आपके शरीर में कमियां आ रही हैं तो आप ही की वजह से कमी आ रही हैं, इसमें कोई और कमी का कोई रिजल्ट नहीं है। क्योंकि आपका क्या है, लेट उठना, डेली आपको लेट तक जगना, रात के फ़ोन को पूरे दिन हाथ में रखना और पूरे दिन फ़ोन चलाना, ज़बरदस्ती घर में वर्कआउट कराना, बोलना। जब आप घर में आपके एल्डर्स जो बोलते हैं कि वर्कआउट करो, तब जाके वर्कआउट करते हो। अपनी मर्ज़ी से आप वर्कआउट करते ही नहीं हो।
जब तक आप अपनी मर्जी से अपनी बॉडी का स्वेटिंग यानी कि पसीना बाहर नहीं निकालोगे, तब तक आपको दिक्कतें दिखेंगी। हर एक चीज़ में दिक्कत दिखेगी। आपके लीवर है, किडनी है, इतने सारे पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, इन सारी दिक्कतों पे आपको दिखेगी। और सबसे पहले आपको लीवर पे दिखेगी, क्योंकि लीवर हमारा स्टमक से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। लीवर जब हमारे स्टमक में ऐड ऑन हो जाता है, हमारे लीवर का काम क्या होता है? खाने को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करना। डाइजेशन की दिक्कत जो है तो सबसे पहले हमारे स्टमक यानी कि लीवर के अंदर आती है। तो हमारा लीवर अगर हेल्दी है, हमारा लीवर फैटी नहीं है, तो हमें दिक्कत नहीं हो सकती कुछ भी। तो आपको ध्यान रखना है। और अब मैं जो बताऊंगा आपको, ये ध्यान से सुनना। आपको 2 ही रेमेडी हैं, वो छोटी छोटी सी। तो इन दोनों रेमेडियों को तरीका भी बताऊंगा आपको, किस तरीके से आपको ये लेनी है और किस तरीके से आपको ये डाइट फॉलो करनी है। तो ध्यान से सुने और ध्यान से, अगर आपके पास कॉपी पेन पेपर हो तो आप लिख सकते हैं इस रेमेडी को समझने के लिए कि हाँ मैंने क्या क्या कब बताया, वरना आप भूल जाएंगे। या फिर वीडियो को आपको सेव करना पड़ेगा, ये डाउनलोड करना पड़ेगा या शेयर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप करें या फिर कोई कॉपी पेन लेके लिखें। तो नंबर 1 है सोयाबीन। सोयाबीन कितने प्रकार के होते हैं? सोयाबीन होते हैं हमारे 3 प्रकार के। और सोयाबीन क्या काम करती है, फुल डिटेल में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुने। सोयाबीन काम करती है प्रोटीन। सोयाबीन का काम है हमारी बॉडी में या हमारे खाने में प्रोटीन को बढ़ाना। प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी हमारे शरीर के अंदर, तो हमारी हेल्दी डाइट होगी। हमारे शरीर में जो प्रोटीन निकल जाता था बाहर यूरिन के थ्रू, वो नहीं निकलेगा अब। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि मैंने बता दिया आपको, अगर आपका वेट 80 kg है तो आपको 80 ग्राम्स प्रोटीन डेली आपके बॉडी के अंदर रखना ज़रूरी नेसेसरी है। अगर आप 80 ग्राम्स की जगह 50 ग्राम्स रखेंगे ना, तो उस प्रोटीन का कोई फ़ायदा नहीं है। वो प्रोटीन वेस्ट है, निकल जाएगा बाहर, उससे काम नहीं चल सकता। तो आपको वेट के अकॉर्डिंग अपना ग्राम सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका 100 ग्राम वेट है, आपका 100 kg वेट है, तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन डेली का चाहिए ही चाहिए। आप उससे ज़्यादा, आप क्वेश्चन ये आता है, बहुत लोग जो एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट करते हैं वो डबल प्रोटीन लेते हैं। अगर उनका 80 kg वेट है तो वो 88160 मतलब 160 ग्राम 160 ग्राम प्रोटीन इनटेक करना उनके लिए ज़रूरी होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वो हैवी वर्कआउट करते हैं, अपनी बॉडी को उसी तरह से तैयार करते हैं जिस तरह से हम अपनी बॉडी को लेज़ी रखते हैं। हम नॉर्मल लोग तो खाना पीना रहना खाना, सो गया हो गया, बट ठीक है यार चल रहा है काम। बट अगर कोई वर्कआउट करने वाला पर्सन है तो वो क्या करता है, वो 80 kg वेट के अकॉर्डिंग डबल लेगा प्रोटीन को, जो समझदार व्यक्ति है। और जो बेवकूफ़, उन्हें पता ही नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं है, वो तो 1 भी ग्राम नहीं लेगा। वो तो नॉर्मल अपनी डाइट को फॉलो करेगा और सोचेगा ठीक है यार जैसा काम चल रहा है चलने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोटीन का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो सोयाबीन के अंदर इतना गजब का प्रोटीन है कि टोफू जो पनीर है वो इसी के अंदर काउंट होता है। और टोफू पनीर बनाया भी सोयाबीन से ही जाता है। सोयाबीन की चाप ले सकती हैं आप। सोयाबीन की चाप आपने देखी होगी, मार्केट में इजीली मिल जाती है आपको। फ्रेश मार्केट से कहीं पर भी मिल जाएगी, वेजिटेबल शॉप ले लो आप, या फिर बाहर मार्केट में चले जाना, वहाँ से मिल सकती है। तो इसके दौरान आप फ्रेश मार्केट से या फिर बाहर मार्केट से आप आराम से बाई कर सकते हैं। क्योंकि सोयाबीन के अंदर 9 तो ऐसे एसिड्स हैं जो आपको फ़ायदा करेंगे आपके शरीर के अंदर। अमीनो एसिड्स ऐसे ऐसे हैं, गजब के अमीनो एसिड्स हैं, आपको गजब का बेनिफिट देंगे, गजब का इम्प्रूवमेंट होगा आपके शरीर में अगर आप सोयाबीन को शुरू करते हैं। तो सोयाबीन एक हेल्दी फैट का काम भी करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी फैट कम है, अगर आप सोयाबीन खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर का जो हेल्दी फैट है यानी कि गुड फैट है वो बढ़ेगा। वो आपके शरीर को नुकसान नहीं देगा, वो आपको फ़ायदा देगा। जब आप कभी भूखे रहते हैं, कभी आपने देखा होगा कि अगर आप आज आपका फास्ट है सपोज करो, या फिर आज आपका खाना लेट बनेगा, सुबह आज घर में कोई प्रोग्राम है तो आपको खाना लेट मिलेगा, या फिर आप फास्ट रखा हुआ है तो आप लेट खाना खाएंगे, तो आपकी जो बॉडी है वो डिपेंड हो जाती है टोटल आपके गुड फैट पर। जब आपका गुड फैट पे डिपेंड हो जाएगी तो वो उस टाइम पे क्या बर्न होगा, आपका गुड फैट बर्न होगा। आपका गुड फैट काम करेगा उस टाइम जब आप भूखे होंगे, तो आपको भूख नहीं लगेगी उतनी कि हाँ आप बेचैन हो जाएं भूख की वजह से। तो हेल्दी डाइट के लिए आपको गुड फैट लेना ज़रूरी है, जिसमें आप शामिल कीजिए सोयाबीन को। अब 3 प्रकार की सोयाबीन होती है। एक तो सूखी आती है सोयाबीन ड्राई,
दूसरी आती है काले कलर की और तीसरी आती है हरे कलर की। तो ग्रीन, ब्लैक और सूखी, 3 तरह की होती है। ड्राई की बात करते हैं अब हम। तो ड्राई सोयाबीन में क्या कैसे खा सकते हैं आप और किस तरीके से खा सकते हैं। आपको ना रात को पानी में भिगो के रख दें। रात को कोई ना पानी में भिगो के रखेंगे, सुबह ने पानी से निकालिए, पानी को आप सब्जी में डाल दीजिए। सब्जी में साफ़ पानी में आपको भिगो के रखनी है। सब्जी में डाल के खा सकते हैं, चावलों में डाल के खा सकते हैं। जब आप इसे डालेंगे तो आपको सब्जी में डाल के खाने के बाद आप इसका सेवन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कैसे भी। हेल्दी डाइट है, प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है। और एक ख़ास चीज़ और है इसके अंदर, फ्लेवोनॉइड्स नाम का एक कंपाउंड है जो इसके अंदर होता है, वो कैंसर में हेल्प करता है। जब आपके कैंसर में हेल्प करेगा वो, तो आपको क्या होगा, मज़ा तो आएगा। जब कैंसर में आपको हेल्प करेगा तो अच्छी चीज़ हुई नहीं, खाने के लिए हेल्दी चीज़ हुई। तो आपको ये सोयाबीन किसी भी तरीके से, जो जो तरीके आपको मैंने बताए हैं, चावल में लीजिए, सब्जी में लीजिए, किसी तरीके से आप अपने डाइट में शामिल करें और एंजॉय उठाएं। सेकंड चीज़ हम बात करेंगे अब किनोवा। किनोवा सुना होगा, इसके शायद 1-2 नाम और होंगे अलग अलग कंट्रीज में, बट इंडिया के अंदर इसे किनोवा बोला जाता है। ये भी एक बीज एक तरह का, और ये भी ईजिली इंडियन स्पाइस है, ईजिली मिल जाएगी आपको मार्केट में। कहीं से भी आप इसे बाई कर सकते हैं, सब्जी की दुकान से या फिर किराना स्टोर पे मोस्टली मिलेगी आपको ये। और हमारे यहाँ पर ये बीज बथुए में यूज़ होता है, ग्रीन कलर का बथुआ देखा होगा आपने, उसमें ये बीज यूज़ होता है या फिर उसी कैटेगरी में काउंट होता है ये। तो आप इसको, इसके अंदर भी अमीनो एसिड्स गजब के हैं, बहुत सारे हैं। 9 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो आपको गजब का फ़ायदा देंगे। कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी दिक्कतें आपको इसके अंदर, ऐसे खनिज हैं ये जो आपको फ़ायदा करेंगे आपके शरीर में, एनर्जेटिक गजब के। अगर आपकी यूरिन की जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व करेंगे, आपकी कमर की दर्द की दिक्कत थी उसे सोल्व करेंगे, आपकी मांसपेशियाँ जो दर्द करती थी, काफ मसल्स की, शरीर में बॉडी पेन करते थे या आर्थराइटिस की दिक्कत थी, इन चीज़ों में आपको गजब का फ़ायदा देंगे। आपके गाउट में भी बहुत गजब का फ़ायदा देंगे। तो इन्हें आप स्टार्ट करें। और लीवर डिटॉक्स करने का भी काम करता है ये। जी हाँ, अगर लीवर डिटॉक्स किसी को करना है, अपना लीवर साफ़ करना है, तो लीवर डिटॉक्स करने का भी काम करेगा ये। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और आपकी दांतों की स्ट्रेंथ के लिए भी ज़बरदस्त है। अगर आपके दांत कमज़ोर हैं या फिर आपकी आई साइड वीक है, आंखों पे भी बहुत ज़्यादा रोशनी पे भी फ़र्क डालेगा ये, और आपके दांतों को भी मजबूत करने का काम करेगा। तो इसे भी आप शामिल कर सकते हैं। और रात को सेम प्रोसेस है इसके भी, आपको रात को भिगो कर रख देने हैं। भिगो रखने के बाद आपको सुबह चावल में, रोटी में आराम से आप इसे खा सकते हैं। चावलों की जगह आप रोटी की जगह अगर चावल खाते हैं तो उसमें इसे मिक्स करें, चावल डालें, चावलों के साथ मिक्स करके खाएं, या फिर सब्जी बना के खाएं इसकी। ठीक है, किसी भी चीज़ में आप इसे शामिल कर सकते हैं। सोयाबीन की सब्ज़ी खा सकते हैं आप, सोयाबीन का मिल्क पी सकते हैं आप। सोया का मिल्क बहुत ज़्यादा फेमस है और गजब का प्रोटीन है उसमें भी, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो अगर आप इन दोनों बीजों को शामिल करते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपकी बॉडी के अंदर 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका शरीर ज़बरदस्त एक नंबर का काम करेगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो आलस आता था, मांसपेशियों में दर्द रहता था, वो नहीं होगा। आपके शरीर में पेन की जो दिक्कत थी, दर्द की, वेन्स की और बॉडी की, और साथ साथ आपकी बोन्स की, यानी कि मसल्स की, बोन की, ये दिक्कतें आपकी मजबूत करेगा। आपके प्रोटीन को होल्ड करेगा शरीर के अंदर। जो प्रोटीन आपका यूरिन से निकल जाता था, ऐसी नौबत नहीं आएगी। होल्ड करने का काम करेगा आपके शरीर में प्रोटीन को, और उसे प्रोटीन को जब होल्ड करेगा तो आपके शरीर में दिक्कतें कहाँ रहेंगी, कहीं भी नहीं रहेगी। आपकी बॉडी एनर्जेटिक, आपकी बॉडी एकदम स्मूथ हो जाएगी और आपके लाइफस्टाइल एक्टिव हो जाएगा। आप पूरी तरह से एकदम एनर्जेटिक महसूस करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने डाइट में कुछ लिया है। ये डाइट आपको फॉलो करनी है 1 महीने से 2 महीने तक। आपको गारंटीड है 15 दिन के अंदर बहुत अच्छा फ़र्क मिलेगा आपके शरीर के ऊपर। आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि जब से मैंने ये लेना शुरू करा है, ये डाइट शुरू करी है, तब से मुझे बहुत अच्छा फ़र्क आ रहा है मेरे शरीर में। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आई होप। तो ऐसे ही वीडियो में अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लास्ट तक, एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी एक और नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ, हेल्दी वेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।